हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 दिसंबर को आपका पेपर है। समय इसका रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 60 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है सही विकल्प के उत्तर देने जिसके एक नंबर निर्धारित है। क्वेश्चन फर्स्ट, नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था? इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, पहले प्रेम पुरस्कार जग में मोह दूर पर रहा करे कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होगा। अब प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ? डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हुआ ऑप्शन नंबर ए 27 जुलाई 2015। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना है? सुभाष चंद्र बोस जी ने मांडले जेल को अपने पत्र में क्या माना था? इसका राइट आंसर होगा तीर्थ स्थल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा यथाशक्ति, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका एक एक नंबर निर्धारित है। पहला, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को कहा गया है। इसका राइट आंसर सम। प्रश्न 7, बुंदेली के पितृपुरुष है। इसका राइट आंसर भूषण होगा। जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष हो उसे हम कर्मधारय समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बोलेंगे। प्रश्न 9, कहाँ कहो एरिस के मारे का स्थान हो नहीं जात। इसका राइट आंसर होगा खेलन नहीं जात। हाँ शब्द का तत्सम रूप हो। इसका राइट आंसर होगा हस्त। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको करना 11 से 16 तक। इसका प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर निर्धारित है। प्रश्न 11, वैदिक मंत्र सर्वे बंधु सुखने का अर्थ क्या है? इसका आपको आंसर लिखना है। वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, गुरु नानक देव का शिष्य लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव का शिष्य लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध? इसका राइट आंसर आपको लिखना है अपने नोटबुक में। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर आपको भी नोटबुक से लिखना है अपने क्वेश्चन का। इसको अपने नोट में नोट कर लेना है। APJ अब्दुल कलाम मेरे हिसाब से बोलते थे। इसका पूरा नाम आप अपने नोटबुक से देख लीजिएगा। अगला, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है? इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर नोटबुक से लिख लेना है। अगला, लक्ष्मीबाई की चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखना था। लक्ष्मीबाई की चरित्र की 2 विशेषताएं लिख सकती हैं। वे एक अनुशासित महिलाएं थी वगैरह कुछ भी, और अपनी नोटबुक से एक्सप्लेन करके लिख लेना है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का उदाहरण लिखना है। अग्नि, ईश्वर का भगवान, अग्नि का ज्वाला या आग लिख सकते हैं। अगला, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 17 से 22 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय हैं। पहला प्रश्न इसका 17वां, मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी है? इसमें जैसे निमाड़ी, मालवी वगैरह, हिंदी तो नहीं, निमाड़ी, मालवी वगैरह इस तरह की भाषा आपको नोटबुक से लिख लेना है। अगला, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? इसका राइट आंसर इस तरह लिखते हैं, मध्य प्रदेश को ने नर्मदा नदी को जीवन रेखा इसलिए माना है क्योंकि वह विभिन्न दैनिक जीवनों का साधन प्रदान करती है, पीने के लिए स्वस्थ पानी देती है, ऐसे वगैरह अपनी नोटबुक से देख के लिखना है। अगला क्वेश्चन है, गौरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा है? इसका राइट आंसर अपनी नोटबुक से लिखना है। क्वेश्चन 20, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है हंसना। आपको जूही खांसा का क्या प्रेरणा मिलती है? इसका आंसर अपने नोटबुक से लिख लेना है, अपनी बुक से ढूंढ के। अगला अपने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, सिक लीव की अर्जी लिखना है, एप्लीकेशन अवकाश लेने के लिए 21। क्वेश्चन नंबर 22 में योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। ये आपके नंबर 3 नंबर के रहेंगे। योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26, यहाँ पर इनके 5 नंबर निर्धारित हैं सबके। प्रश्न 23, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है? ये भी अपनी बुक से देखकर अपने आंसर लिख लेना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, इनका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, ना कि भावार्थ बस लिख देना है। यहाँ पर संकेत संदर्भ प्रसंग भी लिखना है इनका, फिर इसका भावार्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25, किसी एक विषय पर निबंध लिखा है। बाल दिवस जिससे बनता हो, वृक्षारोपण जिससे बनता हो, मेरे प्रिय खेल पर जिससे बनता हो, जो चाहे वो लिख दें, या प्रस्तावना सहित लिख भी सकते हैं आप, वो भी अच्छा रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर निर्धारित है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 26, निम्न पद्धति की संदर्भ पसंद व्याख्या कीजिए। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी का क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ऐसा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ इस जीवन में और उपकार करूं। इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में जो था, इस वाले क्वेश्चन में हमको भावार्थ बस लिखना है, व्याख्या करना है, ना कि संदर्भ प्रसंग। इसमें भावार्थ बस लिखना है, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।